2022। तो सर्वप्रथम आप सबको, वैसे तो ये अंग्रेज़ों का है पर अब सब अंग्रेज़ बन रहे हैं, हम देसी अंग्रेज़। आप सबको ये नव वर्ष जो अंग्रेज़ों का है ये शुभ हो। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। हैप्पी न्यू ईयर इंटरनेट में सुनने वालों को, जो अमेरिका, कनाडा, यूरोप या कहीं भी हैं, सबको हैप्पी न्यू ईयर। और इस नए साल में 2022 में मैं तो आपको ये विश करूँगा कि प्रभुपाद कृपा से आप लोग खूब आध्यात्मिक उन्नति करो, आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ो। जैसे कि मैं प्रायः कहता हूँ, हम मृत्यु पथ में तो आगे बढ़ रहे हैं। कल का दिन हम सबके जीवन से चला गया। कल का जो 31 दिसंबर 2021 चला गया, अभी 2021 31 दिसंबर नहीं आएगा, आएगा 22। तो हम मृत्यु के निकट आ गए, लेकिन प्रभुपाद कृपा से, कली पावन अवतार गौर निताय पंचतत्व की कृपा से हम लोगों ने भक्ति में आगे बढ़ना है, भक्ति वृद्धि करनी है, ताकि हमारा इस संसार से पलायन जो है शुभ हो। वो तभी होगा जब अंते नारायण स्मृति होगी, नहीं तो ऐसे ठीक नहीं है। तो आज 1 तारीख को हमारे 2 आचार्य शिला महेश पंडित और शिला उदाहरण दत्त, ये 2 महान विभूति हैं, महान वैष्णव, आज के दिन ये लोग, इन्होंने शरीर छोड़ दिया था, धाम में चले गए थे। और देखो, शरीर छोड़ना ही सत्य है, पर ये सत्य नहीं है कि सभी लोग धाम में जाएं। धाम में जो कृष्ण की शरण में हो जाएगा, जो कृष्ण का भक्त होगा, धाम में वही जा सकता है, जिसे धाम में भगवान ले जाएं। तो सर्वप्रथम पहले इन 2 आचार्यों की स्मृति में जो भजन गाते हैं वो गाएं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिल न प्रभु को गेला आचार्य ठाकुर, कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा दास रघुनाथ पतिता पावन, कहा मोरा भट युग, कहा कबीरा, एका काले को था गेला गौरा नटरा, पाषाणे कुटीबो माथा अनले बाशीबो, पाषाण
गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले पवन सही सभा संगीना संगे ये कोयलो मेला सही सभा संगीना संगे सही संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास ये अनिलो प्रेमादान करुणा प्रचुर ये अनिलो प्रेम है न प्रभु को टांगेला आचार्य ठाकुर है न प्रभु जय आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर जय महेश पंडित जय महेश पंडित जय उदाहरण ठाकुर जय उदाहरण ठाकुर जय महेश ठाकुर जय महेश ठाकुर जो अपराकृत मतलब भौतिक नहीं, प्राकृत नहीं, अपराकृत, जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहांगे। शिला नरोत्तम ठाकुर बड़े उच्च कोटि के वैष्णव हैं। पूर्ववर्ती जो आचार्य चले गए उनका सिमरन वो कर रहे हैं। शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ है? शिला सनातन कहाँ है? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ है? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ है? और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ है? ये जो भी नाम है बड़ी महान विभूतियां हैं। इन्होंने जन कल्याण के लिए बहुत काम किया। सारे वैष्णवों का जीवन अपने लिए नहीं था, दूसरों के लिए था। कविराज कहाँ है? और नरोत्तम ठाकुर महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? गौरहरि बड़े भाव से नृत्य करते थे। वो धाम नृत्य, कृष्ण राधा भाव में आए हैं और बड़े भाव विभोर हैं, बड़ा दिव्य भाव उनका है। तो वो सदा राधा भाव में रहने के कारण गौरहरि नृत्य करते रहते थे। नृत्य करना हो इतना तो ऊंचा उठना के कोई सोच भी नहीं सकता। शिला नरोत्तम ठाकुर उनको याद कर रहे हैं। महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? फिर वो कहते हैं उनको भावना, मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा। इन सब की जुदाई में वो दुखी हैं। दुख क्या है? वैष्णवों से बिछड़ना। सुख क्या है? वैष्णवों से मिलना।
क्योंकि वैष्णवी जो हैं हमें भगवान से मिला सकते हैं। इस समय एक परम वैष्णव आपके सामने मूर्ति रूप में बैठे हैं। इनका कार्य अपने लिए नहीं था, परमार्थ के लिए था। अमेरिका में लोग किस लिए जाते हैं? पैसे बनाने के लिए, उल्टे सीधे काम करने के लिए, विषयों को भोगने के लिए। ये गए ना पैसे बनाने के लिए, ना उल्टे सीधे काम करने के लिए, भक्त बनाने के लिए, और बना दिए इन्होंने। मुझे इनकी एक बात याद आती है प्रभुपाद की। एक भारत से गया होगा योगी, योगी लिखता था अपने आप को, योगी तो नाम का ही था बेचारा। वो कहता है आप किस लिए आए हो स्वामी जी यहाँ पर? व्हाट फॉर यू हैव कम हियर? कहते मैं सनातन धर्म का प्रचार करने आया हूँ। गुरु महाराज कहते हैं कि क्या मतलब आपका सनातन धर्म का? सनातन धर्म का मतलब 4 नियम बताए प्रभुपाद ने। मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं खाना, जो खाना भगवान को भोग लगा के खाना। दूसरा नियम, कोई नशा नहीं, जिसमें सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान, शराब, चाय, काफी कुछ नहीं। तीसरा नियम, ब्रह्मचर्य व्रत, पर स्त्री मां के समान, स्त्री के लिए पर पुरुष पिता के समान। तो ये तीसरा नियम बताया प्रभु। चौथा नियम, जुआ नहीं खेलना, सच बोलना, गीता भागवत में मानना, मन गढ़ंत बातें नहीं करना, और सुबह 4 बजे से पहले उठकर भजन करना। जब प्रभुपाद ने ये बातें कही तो योगी जी महाराज कहते हैं स्वामी जी आपके नियम बहुत कठिन हैं, ये अमेरिकन लोग आपके अनुयायी नहीं बनेंगे। दिस अमेरिकन वोंट फॉलो ये आपको फॉलो नहीं करेंगे, आपके अनुयायी नहीं बनेंगे। आप अगर इनमें प्रचार करना चाहते हैं, पैंट और शर्ट पहनिए और छुरी कांटे से खाना सीखिए, फिर ये लोग आपको सुन सकते हैं। अभी गुरु महाराज का उत्तर क्या था उसको जरा ध्यान से सुनो। गुरु महाराज ने कहा मैं यहां पर इनका अनुयायी नहीं बनने आया, इनको अपना अनुयायी बनाने आया हूं। और वो प्रभुपाद ने कर दिया, सबको धोती कुर्ता पहना दिया, शिखा रखा दी, तिलक लगा दिया, हाथ में माला दे दी, गले में कंठी पहना दी, 4 नियम पालन कर रहे हैं। I didn't come here to follow them, but I have come here to follow me. मेरे अनुयायी बने, ना कि जो ये लोग बुरे कर्म करते हैं या मैं उनका अनुयायी बनूं, वो नहीं। ये हमारे गुरुदेव। तो श्रीला नरोत्तम ठाकुर रो रहे हैं बेचारे, कहते मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। क्यों? दुखी हो रहे हैं वैष्णवों के विरह में। पहला नाम उन्होंने श्रीनिवास आचार्य का लिया। श्रीनिवास आचार्य इनके बड़े प्रेमी थे, बहुत प्रेम था उनका। ये सारे बड़ी महान, ये अवतारी पुरुष सारे। फिर कहते हैं श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। नरोत्तम ठाकुर रो रहे हैं बेचारे, उनका संग नहीं मेरे को मिला। लेकिन वो ये सारी महान विभूति उनके साथ में थी और उनका जीवन बड़ा ही दिव्य जीवन था। प्रिय बंधुओं, अभी हम इन दोनों के जीवन को पढ़ेंगे और उनका संग करेंगे। शिला महेश पंडित, शिला उदाहरण ठाकुर। पहला उदाहरण ठाकुर जो हैं, उनका जीवन।
द्वादश गोपालों में से एक उदाहरण दत्त ठाकुर 7 गांवों कृष्णपुर, नित्यानंदपुर, वासुदेवपुर, शिवपुर, बांस बेड़िया, सहनगढ़, सप्तग्राम की एक समूह सप्तग्राम में निवास करते थे। स्वर्ण बनी के परिवार में सुख साधन के मध्य पले बड़े उदाहरण दत्त ने कालांतर में विवाह किया तथा एक धनाढ्य राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। वह स्थान जहाँ वे कार्यरत थे आज उनके स्मरणार्थ उदाहरणपुर के नाम से विख्यात है। भगवान नित्यानंद प्रभु प्रायः उनके गृह में वास करते थे। देखो उदाहरण ठाकुर जो थे ये स्वर्ण बनिक थे। स्वर्ण बनिक मतलब सोने का काम करने वाले। और ऐसा वर्णन आता है ये जो सोने के काम करने वाले हैं इनका उद्धार कठिन बताया है, क्योंकि जितने भी सोने का काम करने वाले होते हैं सोने में खोट जरूर डालते हैं। एक बात मुझे याद आई, भक्तमाल में कथा है। एक माँ ने अपने पुत्र को कहा बेटा मेरे लिए कुछ गहने बनाओ। माँ के गहने बना रहा था तो उसने उसमें खोट नहीं डाला। माँ के गहने बना के दी, लेकिन वो दुखी हो गया भाई मैंने, वो बड़ा दुखी हो गया, कमजोर होने लग पड़ा। माँ समझ गई कि मेरा बेटा मेरे गहनों में सोने के गहनों में खोट जो है नहीं डाल सका होगा, इसलिए तो कहता बेटा ये गहने ठीक नहीं, इनको फिर से बना। फिर उसने खोट डाला तो ठीक हो गया। मतलब ये इनका जीवन बताया है कि खोट डाले बिना ये लोग सुखी नहीं रह सकते। तो इनका जो है उद्धार बड़ा कठिन बताया है। लेकिन भगवान नित्यानंद और भगवान चैतन्य जो हैं, बलराम और कृष्ण, इनकी कृपा से इनका भी उद्धार हुआ। याद रखो कोई कितना भी पतित क्यों ना हो, गौर निताय की कृपा से उसका उद्धार हो सकता है। पर उसे अपना मन बनाना है। गौर निताय मुझे अपने चरणों का आश्रय दो, मुझे भक्ति दो। अभी जो कई ऐसी आत्मा कहती हैं मेरी तो भगवान के चरणों में श्रद्धा ही नहीं है, बड़े गर्व से, ये बड़ी महानता है उनकी, और आपके प्रति श्रद्धा है। तो मैं कहता हूँ मूर्ख, कितनी मूर्खता है। भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं। कई कारण होते हैं, हमारे कर्मों के कारण वातावरण ऐसा हो जाता है। चलो एक न एक दिन गौर निताय के चरणों में, बस ये भी लगता है मुझे गौर निताय के चरणों में थोड़ी श्रद्धा जागृत हुई है। क्योंकि कोई बात होती है और मेरे गौर निताय तो सब काम कर देते हैं, थोड़ी श्रद्धा जागृत हो रही है। तो हमें अपने उद्धार का सोचना है। कोई कितना भी पतित क्यों ना हो, उसका गौर निताय की कृपा से, याद रखो पहले प्रभुपाद जी की कृपा चाहिए, उद्धार हो सकता है। नित्यानंद प्रभु प्रायः उनके गृह में वास करते थे तथा उनके हाथ से भोजन स्वीकार कर। कितनी दया थी नित्यानंद भगवान की उदाहरण ठाकुर पर। सप्तग्राम में प्रेम नाम संकीर्तन कर नित्यानंद प्रभु ने साहूकारों एवं स्वर्ण बनिकों के संपूर्ण समुदाय का निस्तार किया, सबका कल्याण किया। उदाहरण दत्त के कथनानुसार सप्तग्राम ऐसी पावन भूमि है कि उसके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ये 7 गांव जो हैं, जब वे 26 वर्ष के थे उदाहरण ठाकुर, उनकी पत्नी का अकस्मात देहांत हो गया। पत्नी चल पड़ी उनकी, चल बसी। उन्होंने नित्यानंद प्रभु का संग करने तथा कृष्ण नाम की महिमा का
प्रचार करने हेतु अपना सर्वस्व त्याग दिया, सब छोड़ दिया। उन्होंने स्वयं छठभुज महाप्रभु नित्यानंद प्रभु एवं गदाधर पंडित के अर्च विग्रहों की स्थापना तथा पूजा अर्चना की। वे ब्रज लीला में सुबाहु सखा के रूप में भगवान बलराम की सेवा करते हैं। अवतारी पुरुष हैं ये, भगवान बलराम के सेवक हैं, ये नित्यानंद बलराम हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। भगवान नित्यानंद प्रभु के एक महान भक्त जिन्होंने सर्वोत भावेन उनकी आराधना की, ऐसे भक्त के रूप में उदाहरण दत्त का कीर्तिगान करने के उपरांत श्रील कृष्णदास कविराज भगवान नित्यानंद प्रभु के समस्त भक्तों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, कृष्णदास कविराज क्या कह रहे हैं, कोई भी नित्यानंद प्रभु के अनंत अनुगत जनों की गणना नहीं कर सकता। मैंने तो आत्म पवित्रीकरण हेतु उनमें से कतिपय के नाम लिखे हैं। नित्यानंद प्रभु रूप वृक्ष की शाखाओं के रूप में से नित्य पार्षद कृष्ण प्रेम रूप पक्का फलों से परिपूर्ण है। उन्होंने सबको यह फल प्रदान कर उन्हें शुद्ध भगवत प्रेम में निमग्न कर दिया है। इन भक्तगण में शाश्वत अनन्य कृष्ण प्रेम प्रदान करने की असीम क्षमता है। वे किसी को भी कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। जो भगवान के भक्त हैं ये किसी को भी कृष्ण प्रेम दे सकते हैं, ये आप याद रखो। तो मुझे नित्यानंद भगवान की दया की एक बात याद आई। नित्यानंद भगवान को जब महाप्रभु ने बोला, श्रीपाद आप जाओ और प्रचार करो, लोगों से नाम की भिक्षा मांगो, दया में दयादर गौर भगवान अपने बड़े भाई को कह रहे हैं जो उन्हीं का स्वरूप है। तो नित्यानंद भगवान के प्राण हैं गौर भगवान, गौर भगवान के प्राण है नित्यानंद, लेकिन प्रचार से उनको अलग कर रहे हैं, क्योंकि प्रचार बहुत जरूरी है। प्रचार नहीं करेंगे तो पतितों का उद्धार कैसे होगा। तो नित्यानंद भगवान कहते हैं मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। तो गौर भगवान कहते हैं, श्रीपाद पतितों का उद्धार कैसे होगा, पतितों का उद्धार करो तुम, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। जब ये कहा तो बड़ा भाई है नित्यानंद जी, बड़े हैं, महाप्रभु छोटे हैं, महाप्रभु कृष्ण नित्यानंद बलराम, जब ये कहा बड़े भाई का सम्मान है, तो महाप्रभु नीचे सर करके रोने लग पड़े, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब नित्यानंद भगवान ने देखा मेरे प्राण रो रहे हैं, अच्छा बोलो क्या करना है, मुझे आ गया तो आप जाओ लोगों से नाम जपाओ, लोगों से नाम की भिक्षा मांगो। अच्छा जैसे आपकी आ गया। एक बात और, हाँ बोलिए, क्या आप विवाह कर लेना। ऐसा क्यों, आपने सन्यास लिया, इतना कष्ट उठा रहे हैं, सन्यास के नियमों का पालन करके मुझे विवाह करने के लिए कह रहे हैं। कहते हाँ, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कोई ये ना सोचे कि खाली सन्यासी ये भगवत प्राप्ति कर सकता है, अच्छा गृहस्थी भी कर सकता है, अच्छे गृहस्थी को भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो अच्छा जैसे आपकी आ गया। तो नित्यानंद भगवान आ गए, नवद्वीप में गोद्रुम द्वीप में आए। गोद्रुम द्वीप में भगवान पधारे, वो मैं भजन सुना देता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो भजन।
नदियाँ गद्रू में नित्यानंद महाजान। नदियाँ गद्रू पतियाचे नाम हटा जीवे रे कारण पति। नदियाँ गद्रू में नित्यानंद महाजान। नदियाँ गद्रू श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन, श्रद्धावान प्रभु आज्ञा भाई मांगे भिक्षा। प्रभु आज्ञा कौन बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। बोलो कृष्ण भजो नदियाँ गद्रू में नित्यानंद महाजान। नदियाँ अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। नदियाँ गद्रू में नित्यानंद महाजान। नदियाँ गद्रू में कृष्णेरा संसार करो छाड़ी अनाचार। कृष्णेरा जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। नदियाँ गद्रू में नित्यानंद महाजान। नदियाँ गद्रू में नित्यानंद महाजान। नित्यानंद महाजान। नित्यानंद महाजान। जब गौर भगवान ने अपने प्राण अपने बड़े भाई को प्रचार के लिए कहा, गौर भगवान अपने बड़े भाई के माध्यम से नित्यानंद प्रभु के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं, सभी को अगर अपना कल्याण करना है तो प्रचारक बनो। कोई कहे मैं जानता नहीं कैसे प्रचारक बनूं, तो प्रभुपाद ने कहा बड़ा आसान है। प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया। उदाहरण क्या दिया? ये लंदन का उदाहरण है। एक बालिका थी छोटी सी, क्या नाम था उसका? सरस्वती। उसका नाम प्रभुपाद जी ने सरस्वती रखा, देती थी, बच्ची थी, भक्त जन्मी वो। तो वो बच्चा प्रचार कर रहा है। कैसे? वो कोई जाली जाए बाहर जाए तो अंग्रेजों का देश है, कोई हो तो रोक, हाथ दे खड़ा करके रोकना उसको। तो कहना यू नो हुज कृष्ण, आप जानते हैं कृष्ण कौन है? अंग्रेज को पूछती है। कहता आई डोंट नो, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। कृष्ण जो है सबके स्वामी है। बच्चा प्रचार कर, प्रभुपाद बड़े प्रसन्न हुए इस बात पर। तो प्रचार
प्रचार क्या करना, कृष्ण की शरण में आओ, कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब उनके सेवक हैं। एकाला ईश्वर कृष्ण और सब प्रत्यय, ईश्वर नियंता कृष्ण है, बाकी सब उनके सेवक हैं। इंद्र चंद्र ब्रह्मा शिव कोई भी देवी देवता, क्या कठिनाई है, खुद नाम जपो और दूसरों को जपने के लिए कहो। आप प्रचारक बन गए। अगर आप प्रचारक बनेंगे, आप प्रभुपाद कृपा से महाप्रभु की नजरों में आ जाएंगे, बस फिर जीवन सफल है। महाप्रभु की नजरों में अगर आ गए तो जीवन सफल है, उनकी नजरों में नहीं आए तो जीवन विफल है। फिर क्या, नदिया में गोद्रुम द्वीप में क्या किया शिला नित्यानंद भगवान ने, पति याचे नाम हटे जीव रे कारण, पतितों के लिए हरि नाम की दुकानें खोल दी। हाँ, दुकानें खोल दी, नाम बिकने लगा। हाँ, नाम की कीमत, नाम की कीमत सदावास और कुछ भी नहीं। सदावान जन है, सदावान जन, और सदा वाले लोग को, सदा वाले लोग को प्रभु रा गया। भाई मैं अपने महाप्रभु की आज्ञा से मांगे भिक्षा, मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूं, क्या बोलो कृष्ण भजो, कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, ये भिक्षा मांग रहा हूं। कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण को भजो और दूसरों को कृष्ण की शिक्षा दो। ये नित्यानंद भगवान कर रहे हैं। आगे क्या कहा उन्होंने, ये बड़ी जरूरी बातें इस भजन में है। अपराधा शून्य है, अपराधों से बचने का प्रयास करो। जब हम अपराध करते हैं, हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ती और हम नहीं जानते क्या ठीक है क्या गलत है, क्योंकि हमारे सिरों पर बड़े पाप हैं। जन्म जन्मांतर से पता नहीं कितने जन्मों मैंने क्या क्या पाप किए, हमारे सिरों पर चल रहे हैं। अपराधों से बचने के लिए नित्यानंद भगवान कहते हैं, अपराधा शून्य होए लो कृष्ण नाम, अपराधों से मुक्त होकर के कृष्ण का नाम लो। हरे कृष्ण कृष्ण हरे। फिर मन में क्या लाना है, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण ही हमारे माता, कृष्ण ही हमारे पिता, कृष्ण ही हमारे धन प्राण, सब कुछ कृष्ण है। ये नित्यानंद भगवान कह रहे हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो जीवन सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। फिर क्या कहा उन्होंने आखिर में भजन के, कृष्णेरा संसार करो। कृष्ण का संसार क्या है, जैसे यहाँ पर अद्वैत आचार्य दास ने ये मंदिर का प्रोग्राम बना लिया अपने साथियों के साथ और बन गया मंदिर, बड़ा जल्दी मंदिर बन गया, बड़ी कृपा रहे। जसमती नंदन जो अहमदाबाद से हमने बुलाया था उनको यहाँ पर, चले गए बेचारे, शरीर छोड़ दिया उन्होंने, छोटी अवस्था थी, चले गए। कोविड से ही उनका भी शरीर चला गया। वो कहते हैं जो मैं 10-12 साल में नहीं कर सका अहमदाबाद में, इसको कहा अद्वैत को तूने 2-3 साल में ही कर दिया, इतना बड़ा मंदिर बना दिया। जो मैं इतनी 10-12-15 साल में नहीं कर सका, तो ये सब प्रभुपाद कृपा से हुआ। इस बालक का योगदान सहयोग, इससे अच्छा और क्या है भगवान का। देखो हमने छोड़ा कौन रहेगा यहाँ पर। इसके दादा थे, उन्होंने जगह दी पोते को, दादे की संपत्ति का मालिक पोता होता है, चले गए वो। हमने भी सब नहीं चले जाना, रहना किसने है, पर जाना उसका चौका। हाँ भाई, ओह ये उसने बनाया था मंदिर, क्या वाह कितना अच्छा। लोग भजन करेंगे, नाम लेंगे, यही जीवन की सफलता है। कृष्णेरा संसार करो, ये नित्यानंद भगवान कहते हैं। कृष्ण का संसार यही जो मैंने आपको बताया, नाम जपो, नाम जपाओ, नियमों का पालन करो, भक्ति करो। छाड़ी अनाचार, जो कृष्ण भक्ति के अलावा जो भी कुछ हम कर रहे हैं अनाचार है, बेकार है, नरक का द्वार है।
उसको छोड़ दो, अनाचार को छोड़ दो। फिर जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। अगर आप जीवों कहते भाई नाम जपो, सारे धर्मों का सार है ये। हमें पता नहीं कौन अच्छी आत्मा है, कौन कैसा है। मैं एक बार मॉन्ट्रियल कनाडा में था, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में था, तो प्रभुपाद जी ने से जो सीखा, हम विशेष तो कोई जानते नहीं, जो प्रभुपाद जी से सीखा वो लोगों को बोलने का प्रयास करते हैं। तो दो व्यक्ति, एक था डायमंड दास, उसकी डायमंड की दुकान थी, तो उसने लिखा था दास डायमंड, लेकिन भक्त उसको डायमंड दास कहते थे। और एक उसके साथ और था, डायमंड दास मुझे मिला, उसके साथ एक और मिला, तो मैंने दोनों को बोला, मैंने बोलो मेरे पीछे हरे कृष्ण। तो वो बोलने लगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या हुआ मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं? और डायमंड दास के साथ जो दूसरा आदमी था ना, उसकी आंखों से आंसू बहने लग पड़े। देखो साधारण व्यक्ति कितना सरल हृदय उसका, पहली बार मैंने जीवन में देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लग पड़े। तो जीवों पर दया करो, जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। जीवों पर दया क्या, उनसे कृष्ण नाम जपाओ। ये सारे धर्मों का सार है, नाम ही आधार है। नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनी है सदारी। नाम गाने में रुचि पैदा करो और सदा हरि कीर्तन करते रहो। क्या पता थोड़ा है कौन सा समय आ जाएगा हमारा जाने का। अगर ऐसा समय आ गया जाने का जब मेरा ध्यान इधर उधर है, तो फिर इधर उधर ही जाऊंगा, मैं भगवान के पास नहीं जा सकता। हर समय नाम में ध्यान होना चाहिए। तो ये भजन नित्यानंद, तो मैं बात ये सुनाना चाहता हूं आपको। बात ये है कि भगवान गोद्रुम द्वीप में प्रचार कर रहे थे। गोद्रुम द्वीप जो है प्रचार का द्वीप है। तो वहां पर एक ब्राह्मण थे। तो नित्यानंद वो त्रिलोकीनाथ है, भगवान का ही स्वरूप है, बलराम जी के अवतार। उन्होंने बड़ा सोना पहन रखा, बड़ा दिव्य श्रृंगार किया है नित्यानंद भगवान ने। तो उस ब्राह्मण की सदा गौर भगवान में थी। गौर भगवान का वो भक्त था। नित्यानंद जी को देखा तो कहते कैसे सन्यासी हैं ये कितना सोना पहना, कितना श्रृंगार किया इन्होंने शरीर का। उसके मन में थोड़ी सी भगवान नित्यानंद के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। तो झट वो ब्राह्मण आया पुरी में, गौर हरिपुरी में थे। आवाज सबको ठीक आ रही है? गौर हरि के पास आया, प्रणाम किया कि महाप्रभु, ये नित्यानंद आपके बड़े भाई बड़ा श्रृंगार करते हैं, क्या ये ठीक है? तब भगवान गौर हरि ने कहा देखो वो दिव्य हैं, वो जो समर्थ को नहीं दोष गसाई, जो समर्थ है, नित्यानंद भगवान समर्थ हैं, चैतन्य महाप्रभु समर्थ हैं, उनको दोष नहीं लगता। रवि पावक सुरसरी की नाई। सूर्यदेव जब चढ़ते हैं, पेशाब किसने किया वहां से भी तो उसको भी सुखा देते हैं, पर सूर्यदेव पर कोई असर थोड़ा होता है, इसका कोई असर नहीं। और अग्नि में मुर्दे जलते हैं, अग्नि अपवित्र थोड़ी होती है, वो पवित्र है। और समुद्र अपना गंगा मैया, गंगा में कई नदियां गंदे नाले में गिरते हैं, गंगा पवित्र की पवित्र है। जो समर्थ है उसमें दोष नहीं लगता। तो ये बात गौर भगवान ने उस ब्राह्मण को समझाई। वो घबरा गया, महाप्रभु मैंने तो उनके चरण में अपराध कर दिया, वो तो आपका स्वरूप है, मैं उनको नहीं पहचान पाया, तो मेरा क्या होगा, मेरा सर्वनाश हो जाएगा। तो जब उस ब्राह्मण ने ये कहा तो गौर हरि कहते हैं ब्राह्मण देव तुम जाओ
वो इतने दयालु हैं, वो अपराध मानते ही नहीं किसी का। ये नित्यानंद भगवान के बारे में याद रखो, अपराध नहीं मानते हो किसी का, इतने दयामय हैं। बस उनके चरणों की शरण लो, वो कृपा करेंगे, तुम्हारा जन्म सफल करेंगे। तो नित्यानंद भगवान को गौर भगवान से बड़ा दयादर बताया है, बड़े दयालु हैं। इन्होंने तो जगाई मदाई का भी उद्धार किया, क्योंकि इसमें उदाहरण ठाकुर जी के साथ नित्यानंद जी के अनुयायी थे, उनके सेवक थे। इसलिए मैंने ये कथा आपको थोड़ी सी सुनाई। नित्यानंद जी की शरण लो और अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाओ। बोलो उदाहरण दत्त ठाकुर जी महाराज की। दूसरे हैं शिला महेश पंडित जी महाराज। बोलो शिला महेश पंडित जी महाराज की। द्वादश गोपालों में 7वें शिला महेश पंडित श्री कृष्ण प्रेम का आस्वादन करते हुए एक विशाल दुंदुभी की धुन पर एक उन्मत्त व्यक्ति की भांति नृत्य करते थे। महेश पंडित जी 12 गोपालों में से एक, ये भी अवतारी पुरुष हैं। नृत्य करते थे, जब कीर्तन होता था तो उन्मत्त व्यक्ति की भांति पागलों की तरह नृत्य करते थे। उन्मत्त मतलब पागल। नित्यानंद प्रभु को विशेषता प्रिय महेश पंडित, ये भी नित्यानंद जी के कृपा पात्र थे, उनको बड़े प्रिय थे। शिला महेश पंडित उनके संग यात्रा एवं प्रचार करते थे। भगवान नित्यानंद के साथ यात्रा और प्रचार करते थे। ये उन्होंने निताई गौरांग, राधा गोविंद एवं गोपीनाथ के अर्च विग्रह प्रतिष्ठित किए। महेश पंडित जी महाराज ने राधा गोविंद, गोपीनाथ और राधा गोविंद, निताई गौरांग, गोपीनाथ के अर्च विग्रह स्थापित किए उन्होंने। ब्रज लीला में वे ग्वाल बाल महाबाहु के रूप में कृष्ण बलराम की सेवा में रत हैं। ब्रज लीला में ये जितने भी गौर लीला में भगवान हैं, सब ब्रज से हैं, ये सब ब्रज लीला के हैं। ये कृष्ण बलराम की सेवा में रहते हैं महाबाहु के रूप में। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। तो ये महेश पंडित जी का हमने थोड़ा सा संग किया। तो ये महान विभूतियाँ आज के दिन ये संसार छोड़ के चली गई थी। बस इनकी कृपा की याचना करो कि हमें भक्ति का दान दें। बस कुछ मत मांगो किसी वैष्णव से। कष्ट तो बहुत हैं, हमारे कर्मों के कारण हमें कष्ट हैं, लेकिन हमारे कर्मों का फल है, किसी का कोई दोष नहीं है। आज महेश पंडित, उदाहरण दत्त ठाकुर, उनसे क्या मांगो? भक्ति दे दो। आप बड़े महान भक्त थे, मैं बहुत पतित हूं, बस भक्ति मांगो। और भक्ति मिल गई इन वैष्णवों की कृपा से। पहले प्रभुपाद जी की कृपा से ही आगे बढ़ना, इनकी कृपा के बिना हम कहीं नहीं जा सकते। इन्होंने दी सब कुछ दिया हमको, इन्होंने तो कृष्ण भावना दी। महान कष्ट उठाकर, आपने तो सुना, मैंने अपनी आंखों से देखा कितना कष्ट ये उठाते थे। एक बार वृंदावन में मैं जब इनका सेवक था 1975 में, तो हरे कृष्णा, हरे राम राम, जोर से बोलो, सारे बोलो। हरे कृष्ण। अति दयालु हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जो हैं, पहले कुछ 10 बजे के करीब लेटते थे, आज थोड़ा सा कुछ 9:30, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, थोड़ा जल्दी लेट गए। मुझे कहा
सेवा, मैं उनके चरणों की सेवा करता था। लेट गए, फिर मुझे भी कहा उन्होंने कि जाओ तुम भी आराम करो। कुछ 10:30 बजे होंगे या 11 बजे होंगे, मैं भी बाहर तैयारी कर रहा हूँ लेटने की, तो अंदर प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं। आवाज सुनाई दी मेरे को, खिड़की से देखा तो अनुवाद कर, सारी रात अनुवाद करते रहे। फिर किसी काम के लिए मुझे अंदर बुलाया उन्होंने। मैंने कहा प्रभुपाद आप तो सोए ही नहीं, सारी रात अनुवाद करते रहे, और आपका देखो स्वस्थ उनका अच्छा नहीं था। मैंने एक बार उनको पूछा था, मैंने कहा प्रभुपाद, और मेरे मन में ये नहीं था कि कोई साधारण संत है, उनसे पहले कई संतों से भेंट हुई, वृंदावन में भी, हरिद्वार में भी गए, हम घर से भागे तो वृंदावन में गए थे, हरिद्वार में भी गए थे। बड़े संत महात्मा, घर में भी संत महात्मा आते थे। हमारी माता श्री संतों की बड़ी सेवक थी, तो कई संत आकर माता जी का बड़ा सम्मान करते थे। हमारे श्री से पिता को कहते जी तुम्हारे पत्नी जो है ये बड़ी महान भक्त है। हमारी माता एक भक्त घर से आई थी जहाँ ये महामंत्र ही जपा जाता था, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। तो प्रभुपाद, मैंने कहा प्रभुपाद, मुझे अंतर बुलाया किसी काम के लिए उन्होंने। मैंने कहा आज तो सोए नहीं आप, और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। मैंने एक बार पूछा उनको, प्रभुपाद आपका स्वास्थ्य ठीक क्यों नहीं? मन में ये था मेरे कि संतों को बीमार नहीं होना चाहिए, हम सोचते हैं ना। तो मेरे को क्या कहते हैं, तुम्हारे कारण बीमार हूं मैं। संतों की अपनी बीमारी नहीं होती, हमारे कर्म लेते हैं। ये संतों का दया होती है, हमारे कर्म संत महात्मा लेते हैं, तभी तो हम नाम जप सकते हैं। संत महात्माओं की कृपा नहीं हो तो नाम जपना बड़ा कठिन है। तो प्रभुपाद जो बीमार रहते थे, हमारे पापियों के उन्होंने पाप लिए हुए थे। मैंने कहा प्रभुपाद आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं, तो आप सारी रात अनुवाद करते रहे। एक शब्द कहे उन्होंने, देखो कभी हम स्वस्थ होंगे कभी नहीं होंगे, लेकिन हर परिस्थिति में भगवान की सेवा करते रहो, यही हमारा श्रेय है, यही हमारा क्रेडिट है। क्या हमारा साथ जाएगा संसार से? कुछ नहीं जाएगा। इसलिए हर हालत में भगवान की सेवा करते रहना चाहिए। देखो ये संतों का भाव है। तो प्रभुपाद बेचारे कितने पुस्तकों का अनुवाद किया उन्होंने, पूरा भागवत जैसा उन्होंने अनुवाद किया था तो किसी ने किया ही नहीं, बड़ा दिव्य अनुवाद। तो हमें प्रभुपाद की कृपा चाहिए। तो आज पहली तारीख है, तो 2022 शुरू हो गया, आज 2022 का पहला दिन है। तो प्रभुपाद की कृपा से हम जो हैं इस साल भक्तों का सिमरन करके, उनकी लीलाओं का सिमरन करके रोते रहें और हमारा अंदर से भाव जागृत हो, ये मैंने आज इच्छा व्यक्त की थी प्रभुपाद के चरणों में। तो उन्होंने बड़ी कृपा करके पूरी की। तो शिक्षामृत प्रभुपाद का ये 1 जनवरी 1969 लॉस एंजलिस में ये प्रभुपाद जी ने कहा था, कैलिफोर्निया में। आरंभ में अनेक कठिनाइयां हो सकती हैं, जब भक्ति हम शुरू करते हैं बड़ी कठिनाइयां हो सकती हैं, यह स्वाभाविक है, ये होगा ही होगा, कठिनाइयां होंगी। जिस प्रकार एक शिशु जब खड़ा होने का प्रयास करता है, देखो कैसा दिव्य उदाहरण दे रहे हैं। एक बच्चा है खड़ा होने का प्रयास कर रहा है तो वह गिर जाता है, लेकिन फिर खड़ा होता है। किंतु इसके अर्थ यह नहीं कि वह प्रयास छोड़ दे। बच्चा गिर जाता है, नहीं प्रयास, फिर खड़ा होता है, फिर चलना सीख जाता है। प्रयास को नहीं छोड़ना। शुरुआत में बड़ी कठिनाइयां आएंगी, आज की शिक्षा में प्रभुपाद ये कह रहे हैं, वह प्रयास करता रहता है बच्चा, और एक दिन वह सफल हो जाता है। देखो उनकी बातें कितनी हृदय स्पर्शी हैं प्रभुपाद जी की। ये अंग्रेजी में कही है उन्होंने, तो
ये हिंदी में मतलब हमारे वक्त ने के बना दिया, विरोचन दास ने ये सब बना दिया बड़ा सुंदर। तो हमें प्रयास करते रहना है। इसी प्रकार एक दिन आएगा जब आप भी श्री कृष्ण भक्ति में सफल हो जाएंगे। देखो एक बीमारी क्या है हमारी। एक आदमी का मैं उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में रहता था वो, अभी तो गुजर गया बेचारा, छोटी उम्र में ही चला गया। मैंने उसको बोला भाई नाम जपो, उसने माला जपना शुरू कर दी। फिर 1 साल हुआ होगा उसको माला जपते। तो मैं विदेश से आया तो सुदर्शन मुझे लेने आया था दिल्ली में। तो उसने उसको बुला लिया, चलो महाराज को रिसीव कर आ गया। वो व्यक्ति मुझे क्या कह रहा है, महाराज दर्शन नहीं हुए, दर्शन नहीं हुए। अभी 1 साल हुआ जब करते दर्शन उसको चाहिए। अब भगवान भाई दर्शन तो देंगे, इतने सस्ते थोड़े हैं, तूने नाम जपा, पता नहीं किस भाव से जपा तूने, तुम्हें दर्शन हो जाए। बार बार मुझे ये कहे वो, मुझे बड़ा गुस्सा है, कितना मूर्ख है ये। हमें जैसे बच्चा गिरता रहता है, हमें लगे रहना है, प्रयास करते रहना है। एक दिन क्या होगा, कृष्ण भक्ति में हम सफल हो जाएंगे। प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन हमारा मलिन मन, अहंकार इतना है, अगर बीमारी नहीं भी ऐसे कई प्रकार की आत्माएं आती है हमारे पास, उसको कभी तो क्या है, सर में दर्द है मेरे, बीमारी रहता है बेचारा हर समय। ये मन की मलिनता है, मन में बड़े दोष हैं, याद रखो। सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है। ये भी उसने कहा मेरे को, मेरा मन बड़ा शत्रु है। हमें समझते ही नहीं, पर अगर प्रभुपाद कृपा से उनका संग करते हैं हम, तो धीरे धीरे समझ आएगी। फिर वो समझा, हाँ मेरा मन ही मेरा शत्रु है। हमारा मन क्या करता है, दूसरों में दोष देखता है, वो उसने ऐसा किया, वो ऐसा, सब खराब है उसमें, पर तू बड़ा अच्छा है। लेकिन वो अपने आप को ये सिद्ध करने की प्रयास करना मैं बहुत अच्छा हूँ, ये मन की मलिनता है। तो देखो बीमारियां होती हैं। एक और आत्मा, उसको भी ये बीमारी, क्या उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। सेवा भी वो आत्मा बड़ी करती है। मैंने कहा देख किया, वो है ही ऐसी, क्यों किया ऐसी है, वो क्यों, उसमें बड़ा बीमारी लगी हुई है उसको। लेकिन प्रभुपाद कृपा से थोड़ा अंतर दिख रहा है, अंतर दिख रहा है। कृपा करें प्रभुपाद। वो आत्मा, दूसरे लोग गलतियां करते हैं, वो हैं ही ऐसे। अब जैसे मंदिरों में लोग आते हैं, कोई भावना थोड़ी है, प्रभुपाद कृपा से आगे मान लो मंदिर की जो चीजें उनका ध्यान नहीं करते, मुफ्त का माल है? मुफ्त की सब चीजें हैं, ये भावना बिल्कुल बेकार है। ऐसा अगर हम भाव रखते हैं, भगवान की चीजों का दुरुपयोग करते हैं, तो भगवान जानते, भगवान तो देखते हैं, हर बात पर उनकी नजर है। अरे भगवान के प्रतिनिधि, अब हवा को छोड़ो, बिना हवा के हम सांस नहीं ले सकते। आप देखो अपना रात को चंद्रदेव, दिन को सूर्य देव देख रहे हैं हमको, पवन देव देख रहे हैं, धरती माता देख रही हैं। धरती माता भगवान की पत्नी है। और ये सब छोड़ो, भगवान हमारे हृदय में खुद कृपा करके बैठे हैं परमात्मा के रूप में। गीता में उन्होंने कहा, ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र ऋणानि माया। भगवान परमात्मा के रूप में हर प्राणी के हृदय में बैठे हैं और हमारी हर करनी को देख रहे हैं। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, हमें प्रयासरत रहना है। लेकिन प्रयास हम नहीं करते, क्योंकि मन बटा हुआ है ना। मन कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी रोकड़ा में चला जाता है, कभी औरत में चला जाता है, कभी बच्चों में चला जाता है, कभी घर में चला, मन तो इधर उधर भाग रहा है। लेकिन ये मन हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, इसको याद रखो। प्रभुपाद ने ये कहा है। तो एक शब्द प्रभुपाद के, उन्होंने कहा, माइंड इज वंस बेस्ट फ्रेंड when it is in control. Mind is one's worst enemy when it is not in control. But majority people put full faith on their mind. मन व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र है जब ये बस में हो जाता है। प्रभुपाद में क्या था, अपना मन बस में था, क्योंकि भक्त है भगवान के वो। तो मन जब बस में है, सबसे बड़ा मित्र है हमारा, भगवान से मिला देगा। और आदमी का बहुत बेकार शत्रु भी ये मन है जब ये हमारे बस में नहीं है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं, आमतौर पर लोग
अपने शत्रु पर ही विश्वास करते हैं, हमारा मन जो कहते हैं वो हम करते हैं। ये बड़ी मूर्खता है, ये बहुत मूर्खता, बड़ी अज्ञानता है। तो आज की शिक्षा बड़ी सुंदर है, इस पर और भी बड़ी चर्चा हो सकती है। प्रयास करो, गिरोगे कोई बात, फिर उठो फिर चलो, फिर गिरो फिर उठो फिर चलो। जैसे बच्चे का उदाहरण बड़ा सुंदर है, बच्चा गिर जाता है, चोट भी आ जाती है, फिर खड़ा होता है। जैसे राम जी का वो बड़ा सुंदर बताया है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, ठुमक। भगवान ठुमक ठुमक करके चल रहे हैं। ये भजन भी बड़ा अच्छा है, मैं प्रयास करता हूँ आपको सुनाने का। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, ठुमक बाजत पैंजनी, छोटी छोटी बैया पड़त, छोटी छोटी बैया पड़त, धारा पे उठत चलत गिर जावे राम जी, उठत चल गिर जा। दूध कटोरा उठाई के पटके, दूध कटोरा कागा को पिलाने जावे राम जी, कागा को पिलाने जावे राम जी, पकड़ पिता की बैया, पकड़ पिता की। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत। चांदी के हाथी सोने के घोड़े, भरे हैं खिलौने से घर के कोने, चांद खिलौना मांगे रघुबर, चांद खिलौना मांगे रघुबर, भाए नहीं कोई और खिलौने, थाली में पानी भर, थाली में पानी भर चंदा उतारे, छप छप खेलत राम खिलौने, छप छप नजर उतारे, तीनों रानियां ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। तुम जोर मत डाल, ऐसे पकड़ के रखे, ऊपर हाथ रख देता है तो क्या कहता है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, ठुमक। खेले कूदे बाल सखा सम, दशरथ पुकारे आवे नाही, धूल सने तन लिपटे पीता से, दशरथ मगन हटावे नाही, नाही मन, नाही नाही मन मुस्काए, तीनों रनिया मन में मुस्काए, तीनों। ठुमक चलत रामचंद्र
बाजत पैंजनिया ठुमक चंद। देखो भगवान ठुमक ठुमक कर, बच्चा जैसे चलता है, बाल रूप है भगवान का, और उनके चरणों में नूपुर जो पड़े हुए हैं वो बज रहे हैं। छोटी छोटी भैया पड़त धरा पे, छोटे छोटे भगवान के कर कमल जमीन पर गिरते हैं। उठत चलत गिर जावे राम जी, उठते हैं चलते हैं गिर जाते हैं राम भगवान। दूध कटोरा उठाए के पटके, दूध कटोरे को पटक दिया नीचे। कागा को पिलाने जावे राम जी, पकड़ पिता की भैया। अपने पिता दशरथ, धन्य है दशरथ जी महाराज जिनके पुत्र भगवान राम थे, कितने भाग्यशाली हैं। बाल बच्चा तो किसी को भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन भगवान बाल रूप में बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। तो कौवे को दूध पिलाने के लिए अपने पिता की बाह पकड़कर जा रहे हैं भगवान। चांदी के हाथी सोने के घोड़े। देखो जो काग जी थे ना, काग बसुंडी, उनको भगवान ने अपने कर कमल से भोजन में कराया था, दूध पिलाया था। वो काग बसुंडी आज भी काग रूप में जो है राम कथा करते हैं, राम कथा का आनंद लेते हैं। राम कथा जो है बड़ी हृदय स्पर्शी कथा है। राम जी की लीलाएं बहुत दिव्य है। भगवान कृष्ण जो है लीला पुरुषोत्तम है, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा का पालन करके भगवान ने सब लीलाएं की। चांदी के हाथी सोने के घोड़े, भरे हैं खिलौनों से घर के कोने। चांद खिलौना मांगे रघुवर। अभी देखो सोने चांदी के खिलौने हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मुझे चंद्रमा चाहिए। ऐसे करे चंद्रमा, अभी कह रहे चंद्रमा लाया जाए तो क्या चांद खिलौना मांगे रघुवर, भाई नहीं कोई और खिलौने, और कोई खिलौना अच्छा नहीं लगता। थाली में पानी भर चंदा उतारे, तो थाली में पानी भर दिया, चंदा जी अभी दिख रहे हैं, तो भगवान को मिल गया खिलौना, छप छप कर रहे हैं, भगवान उस पर नाच रहे हैं। उतारे छप छप खेलत है राम खिलौना छप छप। नजर उतारे तीनों रानियां, तीनों कौशल्या मैया, अपना कैकेयी और सुमित्रा, सारी बड़ी प्रसन्न है। ऐसे इनको कहते हैं नजर उतारे, ऐसे बच्चे की नजर उतार। कितने सुंदर भगवान की दिव्य लीला है। ठुमक चलत खेले कूदे बाल सखा संग, दशरथ पुकारे आवे नाही। बच्चों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन दशरथ जी बुला रहे नहीं आ रहे। धूल सने तन लिपटे पिता से, धूल लगी है सारे शरीर में, तो पिता उनको उठा लेते हैं। दशरथ मगन हटावे नाही नाही, धूल नहीं हटा रहे, उनको गले लगा लिया। बड़े प्रसन्न है दशरथ जी महाराज। मन मुस्काए तीनों रनिया ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया। रामचंद्र जी जो हैं बड़े भाव से, तो हमें सीखना चाहिए। ये चलते समय हम गिरेंगे, जैसे बचपन में गिरे थे। अभी हमने भक्ति करनी है भगवान की, सफलता नहीं हुई कोई बात नहीं, फिर लगे रहना प्रयास में, एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। ये शिक्षा है। आओ, राम जी के बहुत बड़े भक्त हनुमान जी महाराज, राम जी के बारे